हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, ये हमारा एसएससी जीडी 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। दोस्तों, ये हमारा सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पेपर को डिस्कस कर लिया और उनकी हिंदी के क्वेश्चनों को कर लिए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए यही, अगर आप 2024 में एसएससी जीडी की परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट बेहद खास होने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, उपयुक्त रेखांकित शब्द के स्थान पे क्या आएगा। तो दोस्तों, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो यहाँ पे मात्रा की जगह पे क्या होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मात्रा का प्रयोग कहाँ होता है, मात्रा का प्रयोग जहाँ माप तौल की बात होती है वहाँ पे मात्रा का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आदमी की बात है। लोग मतलब क्या होता है, लोग मतलब आदमी होता है या फिर औरत भी हो जाएगा। तो लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो दोस्तों, लोगों को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, राइट आंसर हमारा लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। क्या हो गया, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। क्यों दोस्तों संख्या में हुआ, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को गिन सकते हैं इसलिए संख्या में हुआ। बिल्कुल हमारा राइट आंसर ए सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, बजट के ऊपर बहस होगी। इस जो कि आपको रेखांकित खंड के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों, बात करें बजट के ऊपर बहस होगी। ऊपर मतलब बजट के ऊपर थोड़ी ना बहस होगा। बजट के ऊपर मतलब बजट के ऊपर चढ़ के थोड़ी ना बात होगा। तो इसलिए दोस्तों, हमारा इसको आंसर क्या होगा, बजट के बजट के ऊपर बहस होगी। तो के ऊपर के जब क्या क्या आएगा, बजट पर बहस होगी। क्या होगा, बजट पर बहस होगी। इसलिए हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब है। क्योंकि दोस्तों, ऊपर मतलब जैसे छत के ऊपर होता है ऐसे ऊपर चढ़ के बहस तो होगी नहीं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों, लीजिए लीजिए। दोस्तों, देख सकते हैं कितना सटीक ऑप्शन दिया है, ताकि कंफ्यूज इसमें 80% विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, लीजिए कैसे, पहले बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा। एक बार आप तो ध्यान लीजिए, पहले बड़ी की मात्रा फिर छोटी ई की मात्रा लीजिए में है। क्या, लीजिए वर्तनी लिखने में पहले बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा है। इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है, नींद उड़ जाना। इस मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। नींद उड़ जाना मतलब जरा भी नींद न आना। नींद उड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जरा भी नींद नहीं आना। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुल 15 प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों, 15 प्रश्न में से आप देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही सही उत्तर देंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आपने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया। तो साथियों, हम उम्मीद करेंगे आप लोग जरूर देंगे आंसर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों, ये रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए विकल्प का चयन करें। तो अध्यापक को अध्यापन कार्य में कैसा होना चाहिए। अध्यापक को अध्यापन कार्य में कैसा होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। निपुण मतलब अनुभवी की तरह, बिल्कुल हमारा निपुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसलिए हमारा सही जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो आपका केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारा कौन सा, कदली, जो कि आपका केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों, ये कदली जो कि आपका तत्सम रूप है। किसका तत्सम रूप है, ये केला का जो कि तत्सम रूप है कदली। तो इसलिए दोस्तों, ये हमारा केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों, बाकी और केसर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, केसर का पर्यायवाची शब्द होता है जाफरान होता है, कुमकुम होता है, कश्मीरज होता है। ये सभी जो पर्यायवाची जो आपका है केसर का है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा ना हो। जिसकी उपमा ना हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं
अनुपम किस उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुपम। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनुपम। बिल्कुल दोस्तों, हमारा राइट जवाब 3 जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों देख सकते हैं ये कितना कन्फ्यूजन वाला जो कि आपको ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी इसमें जरूर गलत करेंगे, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि विनती सबसे पहले इसमें छोटी की मात्रा है, फिर ना, और जो भी त है उस पर बड़ी की मात्रा है। विनती क्या होता है? विनती। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को सही अर्थ व्यक्त कर। दोस्तों आंख का काजल क्या होता है? आंख का काजल क्या होता है दोस्तों? आंख के काजल का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है अत्यंत प्रिय। जो कि आंख का काजल होना का क्या होगा? मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रिय होना। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। हो सकता है अगले बार शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अम्बु किसका पर्यायवाची? दोस्तों आपको बताना है अम्बु किसका पर्यायवाची है। दोस्तों अम्बु आपका जल का पर्यायवाची है। दोस्तों किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची। दोस्तों इसमें एक आपको ट्रिक ध्यान रखना है, इसमें अगर अम्बु है और लास्ट में इसको ज जोड़ देंगे तो ये कमल की पर्यायवाची होगा। अगर दोस्तों पानी की पर्यायवाची में जाकर आप जल ज जोड़ देंगे तो वो आपका कमल की पर्यायवाची हो जाएगी, और उसमें आप द जोड़ देते हैं, तो वो हो जाएगा बादल की पर्यायवाची। चलिए दोस्तों, जैसे हम एक कोई कमल की पर्यायवाची को जल ही लेते हैं, दोस्तों जल की पीछे अगर हम ज जोड़ देते तो ये हमारा हो गया किसका? कमल का पर्यायवाची। अगर दोस्तों जल के पीछे हम लोग द जोड़ देते तो ये किसका पर्यायवाची होगा? ये हो गया जलद का पर्यायवाची। जलद यानी मतलब बादल का पर्यायवाची हो गया। वैसे ही दोस्तों हम लोग कोई और भी आप जो कि पानी का लेते हैं आपका जो कि उदाहरण, तो उससे चलिए देखते हैं। दोस्तों एक शब्द हम और ले लिए जो कि पानी का पर्यायवाची क्या होता है? नीर होता है ना, नीर होता है। तो इसमें अगर हम आप लोग इसमें ज लगा देते हैं, नीर में अगर ज लगा देते तो दोस्तों ये हो गया नीरज। नीरज किसका पर्यायवाची होता है? ये कमल का पर्यायवाची हो। अगर दोस्तों यहीं पे हम द अगर लगा देते तो नीर में अगर हम द लगा दिए तो ये किसका पर्यायवाची हो गया? नीरद। नीरद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची। तो दोस्तों ये आपको छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना है, बहुत ही काम आपके आएंगी। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में निम्नलिखित में शब्द का विलोम शब्द चयन करें। उल्लास। उल्लास का विलोम शब्द क्या हुआ? दोस्तों उल्लास का पहले अर्थ क्या होता है? उल्लास मतलब क्या होता है? खुशी होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो दोस्तों उसका जो कि आपका हो जाएगा विलोम शब्द विषाद। विषाद मतलब क्या होता है? विषाद मतलब दुख होता है। तो खुशी का विलोम शब्द जैसे दुख हो गया, इसलिए हमारा उल्लास का विलोम शब्द विषाद होगा। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों हमारा जो कि क्वेश्चन है, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा न जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकथनीय। और दोस्तों जो कहा जा सके उसे क्या बोलते हैं? कथित। जो कहा गया हो उसे क्या बोलते हैं? कथित। और जो कहा ना जा सके बोलते हैं उसको बोलते हैं अकथनीय। और दोस्तों जो पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपठनीय। बिल्कुल दोस्तों आपको ध्यान देना है, सभी एक एक जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, इंद्रियों से परे वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? इंद्रियों से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको होगा अतीन्द्रिय। क्या होगा? अतीन्द्रिय। दोस्तों आप इसका ध्यान दीजिए, वर्तनी भी बहुत इसका पूछता है, आप इसका वर्तनी भी ध्यान दीजिए। क्या होगा? जो कि इंद्रियों से परे का जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसका होगा अतीन्द्रिय। और दोस्तों इंद्रजीत को क्या होगा? जो इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला उसको क्या बोलते हैं? इंद्रजीत। बिल्कुल दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला हमारा दोस्तों यहाँ पे जो कि रेखांकित स्थान पर क्या भरा जाएगा कि जो कि हमारा जो कि वाक्य बिल्कुल सही हो जाए। दोस्तों पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है। पढ़ने के बहाने से। दोस्तों पढ़ने के बहाने से इसमें जो कि से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? दोस्तों पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है। पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है, देख सकते हैं कितना सुटेबल है। इसलिए दोस्तों आपको पढ़ पढ़ के ध्यान दे के लगाना है, ताकि आप जल्दबाजी में गलत ना करें। पहले इसको 100% अपना जो कि क्वेश्चन पढ़ने में जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों कि आहत का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों आहत का विलोम शब्द क्या होगा? आहत का विलोम शब्द होता है अनआहत। आहत का विलोम शब्द क्या होता है? अनआहत। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं।
साथियों हमारा जो कि क्वेश्चन गद्यांश से आ गया है। गद्यांश में आप लोग देखिए, पहले इसको पढ़ के देते हैं उत्तर। लिपि का डैश रूप जो कि चित्रलिपि रहा है। लिपि का कौन सा रूप चित्रलिपि रहा है दोस्तों? चित्रलिपि मतलब जो कि आपका लिखना होता है। तो कौन सा जो कि लिपि का कौन सा रूप चित्रलिपि रहा है? प्रारंभिक रूप। कैसे? क्योंकि दोस्तों सर्वोच्च रूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वोच्च रूप लिखने का नहीं हो सकता, उत्तम भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा लिपि का प्रारंभिक रूप जो कि चित्रलिपि रहा, इसलिए हमारा राइट आंसर इसमें 2 हो गया है। साथियों हमारा सेकेंड नंबर जो कि आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिपि का जो कि आपका प्रारंभिक चित्रलिपि रहा, उसके बाद डैश में मानव ने डैश दीवारों तथा अन्य वस्तुओं पर जो चित्र बनाए। तो क्या हुआ दोस्तों? मानव किस में? प्राचीन काल में ही ना मानव ने दीवारों और जो कि पत्थरों पर लिपि लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी, इसलिए हमारा इसमें प्राचीन आंसर सही जवाब हो गया है। इसलिए आपको दोस्तों ध्यान से पूरा एक एक क्वेश्चन को पढ़ के मारना है, ठीक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साथियों हमारा जो कि 4 नंबर गद्यांश में क्या भरा जाएगा? 4 नंबर जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आइए, हम लोग पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। दीवारों पर तथा अन्य वस्तुओं पर जो चित्र बनाए, उन चित्रों से चित्र कैसे दीवार पर और पत्थरों पर कैसे चित्र बनेंगे? टेढ़े मेढ़े बनेंगे। कैसे बनेंगे? टेढ़े मेढ़े। बिल्कुल दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब है। तो साथियों आप लोग बताइएगा, हमने 15 क्वेश्चन कराए, इस 15 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का सही सही उत्तर दे पाए हैं? बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके उत्तर का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।